आज अंदर का जो नजारा है वो देखकर आप लोग हैरान रह जाओगे। ये देखिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं रानी मछला का बाग, जहां से ज्वाला सिंह ने रानी मछला का हरण किया था। देख सकते हो यहाँ से रानी मछला का एक छोटा सा महल दिखाई दे रहा है, जहां पर रानी मछला इस बाग में रुका करती थी और झूला झूला करती थी। यहाँ पर देखिए तो वो बड़े बड़े बरगद के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर अभी हम नजदीक आपको ले चल रहे हैं। और यहाँ पर देखोगे तो इन वृक्षों के नीचे ये जो महल बने हुए, ये रानी का महल था। इसमें रानी जब सावन का महीना आता था तो इसी बाग में रहा करती थी। उधर भी एक महल बना हुआ है और यहाँ पर सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा किया करती थी। सामने शिव का मंदिर है, यानी हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर और ये महल है। आज हम इसको पूरी तरीका से देखने वाले हैं। आज की क्या दुर्दशा इसकी हो चुकी है वो आप अपनी आंखों से देखिए। और हजारों रहस्य इन महलों में छुपे हुए हैं। इन रहस्यों को उजागर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। उसके पहले हम शिव मंदिर के पास चलते हैं, जहां पर रानी सावन के महीने में आज से हजारों वर्ष पहले पूजा किया करती थी। यहाँ देखिए दोस्तों, ये है रानी का महल। सावन के महीने में जब यहाँ पर आम के हर प्रकार के वृक्ष लगा रहा करते थे, तो रानी अपने इसी महल में रहा करती थी सावन के महीने भर। और यहाँ पर एक बावड़ी भी है, जिसमें रानी स्नान करके और जिस मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर सामने ये सामने शिव मंदिर था, रानी के महल के जस्ट सामने शिव मंदिर, और इसी मंदिर में रानी पूजा किया करती थी सावन के महीने में। और यहाँ पर राजा भी जब रुका करते थे तो राजा की एक बारादरी है, उसे भी हम अभी देखने के लिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए तो हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है और आपको हजारों वर्ष पुरानी शिवलिंग भी दिखाई दे रही होगी। देख सकते हो इसी महल में हजारों वर्ष पहले रानी भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए आया करती थी सावन के महीने में। और भी अंदर चलकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हजारों वर्ष पुरानी बनावट और चारों तरफ से इस प्रकार के दरवाजे हैं। और इस तरफ ये लगा हुआ है रानी का महल, जो आज पूरी तरह से वृक्षों से ढक चुका है। आज इसमें पूरी तरह से टूट फूट हो चुकी है। कोई भी ऐसी दीवार नहीं शायद जो आज साबित हो। आज लोग बाग यहाँ पर आने से भी डरते हैं, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पर इतना खजाना राजा महाराजाओं का रखा हुआ है, जो अगर किसी को मिल जाए तो वो रातों रात दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। यहाँ पर देखिए तो इस रानी महल के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जरूर कोई बात होगी। इस तरफ भी हम चलेंगे, शायद रानी महल का जो असली दरवाजा है वो इस तरफ है। आ जाइए। ये देखिए हजारों वर्ष पुराना ये महल देखकर आज पुरानी यादें एकदम ताजा होती जा रही हैं। ये देखिए किस प्रकार से इन दीवारों पर ये वृक्ष उग चुके हैं और वृक्षों के साथ साथ इसकी बनावट पर आप गौर कीजिए। तो ये देखिए पत्थर और चूना से किस तरह से निर्माण है, कितनी सुंदर एक समय इसकी बनावट रही होगी। लेकिन आज अंदर का जो नजारा है वो देखकर आप लोग हैरान रह जाओगे। ये देखिए आज तो अंदर कुछ अलग ही दृश्य दिखाई दे रहा है। एक डरावना माहौल है, इसलिए अधिक अंदर नहीं जा रहे हैं। बारादरी की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए इस तरफ से इसकी जो दीवार है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, यानी रानी महल के बीच आंगन में आज इस प्रकार से जंगल उग चुका है। इस दृश्य को देखकर आज रोना आ रहा है। अब चलिए यहाँ से चलते हैं। वो सामने जो राजा महाराजाओं की बारादरी दिखाई दे रही है, जिसमें राजा महाराजा जब यहाँ पर आते थे तो नृत्य हुआ करता था। और यहाँ पर आपको बताएं तो रानी के महल के पास में ही ये लगाई हुई है बावड़ी, यानी कि इसी बावड़ी में रानी महारानी नहाकर अपने महल से सीधी सीढ़ियां गई हुई थी और भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए जाया करती थी। चलिए बारादरी की तरफ चलते हैं। देखिए बारादरी आज भी देखने में कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन एक समय इसकी खूबसूरती कुछ ऐसी रहा करती होगी जिससे देखता बनता होगा। जब राजा ज्वाला सिंह यहाँ पर आया तो यहाँ पर आसपास में इतना बाग था, बहुत सुंदर बाग था। इसे बोला जाता था नौलखा बाग।
और मछला यहीं कहीं पर मछला का झूला डला होगा। देखिए आज किस तरह से यहाँ पर धरती में पांव पूरे धंसते जा रहे हैं, क्योंकि काली मिट्टी है। बाकी जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है। आज बड़ी मुश्किल से हम इस मछला की बारादरी को आपको दिखा पा रहे हैं, जहाँ पर आला उदल बैठकर नृत्य का आनंद लिया करते थे इस बगीचे में। आ जाइए, आज हमें बड़ी मुश्किल से इस बारादरी के पास पहुंचे हैं, और पहुंचे भी हैं तो किस हालत में कि यहाँ पर आने में बहुत मुश्किल हो रही है। ये देखिए आज क्या इसकी हालत हो चुकी है, आप लोग अपनी आंखों से देखिए। पहुंच रहे हैं इसके बिल्कुल नजदीक, लेकिन इसका द्वार कहाँ है आज ये समझ नहीं आता। ये रहे इसके द्वार, यानी बारादरी में 12 दरवाजे हुआ करते थे, इसीलिए इसे बारादरी बोला जाता था। ये देखिए आज क्या कुछ इसकी हालत है, आप लोग अपनी आंखों से देखिए और ऊपर जाने की हम कोशिश करेंगे। बताया जाता है कि जब रानी मछला यहाँ पर सामने जो एक बहुत बड़ा झाड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर उनका झूला डला था सावन के महीने में। ज्वाला सिंह इस दिशा से आता है और उदल तब यहीं पर रुके हुए थे, लेकिन शिकार खेलने के लिए जब उदल निकल जाते हैं तब ज्वाला सिंह मछला का हरण करने की बात सोचता है। ये देखिए यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं, लेकिन शायद ऊपर जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आज पूरी टूट फूट की हवा है, टूट भी सकती है किसी भी समय।